हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेथड ऑफ राइट द केमिकल इक्वेशन। ठीक, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो इसमें सबसे पहला रूल पढ़ते हैं हम कि रासायनिक समीकरण लिखने की निम्नलिखित विधियां हैं। देयर आर फॉलोइंग मेथड ऑफ राइट द केमिकल इक्वेशंस, मतलब रासायनिक समीकरण लिखने की निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1, नेम ऑफ केमिकल फॉर्मूला एंड प्रोडक्ट। जब तुम रासायनिक समीकरण बना रहे हो तो तुम्हें किस चीज का पता होना चाहिए? नेम ऑफ केमिकल फॉर्मूला एंड प्रोडक्ट। केमिकल फॉर्मूला जो बना रहा हो वो पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला एंड प्रोडक्ट जो बन रहा हो वो भी पता होना चाहिए। ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी नाउ, और तुम्हें क्या उसमें जिससे अभिक्रिया करा रहे हो और जो बन रहा हो वो दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ऑफ द रिएक्टेंट का मतलब है अभिकारक, शुड बी नाउ, अभिकारक का भी पता होना चाहिए। दोबारा समझो इसे, नेम ऑफ द केमिकल फॉर्मूला एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब जो रिएक्टेंट की जो है रिएक्टेंट का नाम, रिएक्टेंट का जो है नाम पता होना चाहिए। ऑफ द केमिकल फॉर्मूला एंड प्रोडक्ट, मतलब और प्रोडक्ट का भी केमिकल फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए जैसे कि आपने जो है हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दी तो क्या बन रहा? हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर क्या बनता? जल बनता। तो हमें यही पता होना चाहिए कि क्या बन रहा, जो बनता उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, और जिससे रिएक्शन कराते हैं वो क्या होता है आपके पास? रिएक्टेंट। ठीक है, ऐसी दूसरा रूल है, सब्सटेंस आर ऑलवेज रिटन इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब जो तुम्हारे सब्सटेंस का मतलब ये है जो भी पदार्थ या एलिमेंट्स, जो भी पदार्थ या एलिमेंट्स जो लिखे जाने चाहिए वो किसमें होने चाहिए? अणुओं के रूप में लिखे होने चाहिए। इन द इक्वेशंस, मतलब इक्वेशंस के अंदर जो है किसके रूप में लिखे होने चाहिए? अणुओं के अंदर। कैसे? जैसे देखो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन के पास कितने अणु है? 2। ऐसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या है? N2, इसके पास कितने अणु है? 2। ऐसी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या है? O2। ठीक है, तो इसका कहने का मकसद ये था कि सब्सटेंस आर ऑलवेज रिटन इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब सब्सटेंस हमेशा अणु के रूप में लिखे होने चाहिए इन द इक्वेशंस, मतलब इक्वेशंस में। अब चलते हैं रोल नंबर 3 की ओर। तो द रिएक्टेंट पार्टिसिपेशन इन ए केमिकल रिएक्शन, जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट है जो उसमें पार्टिसिपेट लेता है किसमें? इन ए केमिकल रिएक्शन में जो तुम्हारा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है तो वो आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। किसमें लिखा जाएगा? वो जो है लेफ्ट साइड लिखा जाएगा। जो भी तुम्हारे पास रिएक्टेंट है कुछ भी ले लो, जैसे H2O ले लिया तुमने केमिकल रिएक्शन में उसे लिख दिया तो वो कौन सी साइड में लिखा जाएगा? लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल Mg+O, आपने मैग्नीशियम के साथ ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कराई तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो आपके पास लेफ्ट साइड में लिखा है वो क्या है? रिएक्टेंट। तो यही चीज इसमें लिखी थी, द रिएक्टेंट पार्टिसिपेशन इन ए केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा तो वो राइट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको भी समझा दिया कि जैसे Mg की अभिक्रिया ऑक्साइड से करे तो क्या बना? Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो हमारे अभिक्रिया में लेफ्ट साइड में जो प्रोडक्ट लिखे रहते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट होते हैं हमारे, उन्हें बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और राइट साइड में जो एलिमेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 4th नंबर। तो द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, मतलब जब केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आर रिटन ऑन द राइट साइड। वो हमेशा कौन सी साइड में लिखे आएंगे? राइट साइड में लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो Mg+O,
तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो वही चीज कहाँ लिखी आती है, वो राइट साइड में। तो ये भी क्या लिखी, अब ये क्या बना रिएक्शन करने के बाद में, ये मतलब क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि ये राइट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार और समझ लो डेफिनेशन को सही करके कि देयर आर फॉलोइंग मेथड ऑफ राइट द केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशंस के लिखने के कई सारे मतलब निम्नलिखित मेथड है। जैसे नंबर 1 नेम ऑफ द केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को भी पता होना चाहिए कि क्या बन रहा है, ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का, मतलब रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बन रहा है, शुड बी नाउ, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब दूसरा है सब्सटेंस आर ऑलवेज रिटन इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमेशा जो तुम्हारे पास सब्सटेंस है या सिंबल है जो भी, वो हमेशा मॉलिक्यूल के रूप में लिखे होने चाहिए इन द केमिकल इक्वेशंस में, किसमें, केमिकल इक्वेशंस में। इसी टाइप से फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे हाइड्रोजन के पास कितने अणु हैं, 2, नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 2 अणु N2, ऑक्सीजन क्या है, O2। मतलब यही चीज को कह रहा था कि सब्सटेंस आर ऑलवेज रिटन इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल इन द इक्वेशन, मतलब इक्वेशंस में जो तुम्हारे पास सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल के रूप में लिखे होने चाहिए। अब ऐसे रूल नंबर 3 द रिएक्टेंट पार्टिसिपेशन इन ए केमिकल रिएक्शन, जब तुम्हारे पास जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, जो तुम अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे। जैसे एग्जांपल में देखो, फॉर एग्जांपल Mg+O, तो एरो क्या बना, MgO, तो ये तुम्हारे पास लेफ्ट साइड में है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। ऐसे रूल नंबर 4 द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनता है वो आर रिटन ऑन द राइट साइड, कौन सी साइड में लिखा था, वो आर रिटन ऑन द राइट साइड। अब देख लो ऐसी फॉर एग्जांपल Mg+O, तो एरो क्या बना, MgO, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि ये जो बनने के बाद में राइट साइड में लिखा है दिया, और जो राइट साइड में लिखा था वो क्या होता, प्रोडक्ट। ठीक, ये आपके पास 4 रूल थे जो है कि ये किसके थे, मेथड ऑफ राइट द केमिकल इक्वेशन, मतलब रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। ये जो है आपके पास 4 रूल थे। अब 4 में से कम आपको एग्जाम में 3 रूल तो लिखने कंपलसरी हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स खेचने हैं तो वैसे 4, ये जो आपके पास 4 रूल हैं इतने हार्ड रूल भी नहीं है, बहुत नॉर्मली तरीके से बनाए गए हैं। तो अगर आप चाहो तो 4 के 4 भी तैयार कर सकते हो, नहीं तो कम से कम जो है 3 रूल तो लिखने कंपलसरी हैं, अगर किसी वैसे एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।